आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजा से स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। शिक्षा नगरी कोटा अपनी शिक्षा के लिए देश विदेश में प्रचलित है, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यह शिक्षा नगरी धार्मिक नगरी के रूप में भी अपनी पहचान रखती है। यहाँ पर देश के ऐसे कई बड़े मंदिर हैं जो अपने आप में अपना इतिहास रखते हैं। प्राचीन इतने हैं कि उनकी प्राचीनता इन प्रतिमाओं से, इस मंदिर की जो दशा है, जो इस मंदिर की कलाकृतियां हैं, उसको देख कर के साफ जाहिर होती है। हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं कंसवा शिवपुरी धाम के। ये कंसवा वो मंदिर है जहाँ पर बताया जाता है कि आज भी सूर्य देवता की पहली किरण इस प्रतिमा पर पड़ती है, शिवलिंग पर पड़ती है, और इसके बाद ही शिव की जो आराधना है वहाँ पर शुरू होती है। और इसके साथ जो बताया जाता है यहाँ पर कि ये इतना प्राचीन है कि आज भी प्रतिमाएं इसकी साक्षात गवाह हैं। इन प्रतिमाओं को आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर 999 शिवलिंगों की प्रतिमाएं हैं। 999 शिवलिंग हैं जो अलग अलग रूप में हैं। कोई छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है तो कोई 4 मुख का है। और ये मंदिर जो है इसमें बताया जाता है कि 700 ईस्वी पूर्व का ये मंदिर है। यहाँ पर कई ऐसे शिवालय हैं जो अपने आप में प्रचलित हैं, और पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाला ये मंदिर इतना प्राचीन है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। कोटा और राजस्थान ही नहीं, और इसके बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि जो कर्ण थे उनकी तपोभूमि रही है, कर्ण ऋषि की तपोभूमि रही है। उन्होंने यहाँ तपस्या की है, और उसके बाद यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय लीला भी यहीं पर हुई, और जिनके उससे भरत पैदा हुए, जो माना जाता था कि शेरों से खेला करते थे। और उसके बाद ही इस भारत देश का नाम भरत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और माना जाता है कि एक दर्शन मात्र से, एक जल लोटा चढ़ाए जाने के बाद ही यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे कई शिवालय कोटा में हैं, जिसमें से राजस्थान में भी ऐसे कई शिवालय होंगे, लेकिन उसमें से जो कंसवा धाम है वो सबसे ख़ास है। कंसवा धाम की जो प्रतिमाएं हैं वो सबसे ख़ास हैं। जो यहाँ का पुरातत्व है, जो यहाँ का शिलालेख है, जो यहाँ की कलाकृतियाँ हैं, और जो यहाँ पर उकेरी गई जो कलाएं हैं वो सबसे ख़ास है। ये आश्रम और ये कंसवा धाम इसलिए भी और ख़ास हो जाता है कि यहाँ पर 999 शिवलिंग हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, और केवल एक जल लोटा मात्र से ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। हर हर महादेव। सावन का दूसरा सोमवार है और अभी हम मौजूद है जामेश्वर महादेव मंदिर में। यह उदयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और गुफा में स्थित है। यह स्वयंभू महादेव मंदिर का है, और हम दर्शन कराएंगे भगवान शिव के आपको, और बात भी करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है, और सावन का दूसरा सोमवार है। बड़ी तादाद में भक्त यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का श्रृंगार किया गया है, और बड़ी तादाद में भक्त यहाँ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मंदिर के पुजारी जी, जिनसे हम बात करेंगे कितना पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की विशेषता है। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप मीणा है जी। और ये मंदिर करीबन 650 वर्ष पुराना है। भगवान ने जब दर्शन दिए उस टाइम को 650 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ की मान्यता ये है, जैसे कि किसी की औलाद नहीं हो तो उनको भगवान औलाद भी देते हैं। जैसे कोई कुआं खुदवाना है या फिर बोरिंग करवानी है तो उसमें पानी है या नहीं, यहाँ से पहले भगवान के यहाँ से फूल लेके जाते हैं, और अगर भगवान दे दे, हाँ का देते हैं तो उसमें पानी आ जाता है। बहुत सी मान्यता है, जैसे किसी काम के लिए है, बहुत सी यहाँ की ऐसी मान्यता है, और भगवान लोगों की इच्छा पूरी भी करते हैं। कितना क्या इतिहास है इस मंदिर का? क्या इस मंदिर का ये इतिहास है कि यहाँ पर जामाबा करके एक भाषा थे जो गाय चराने आते थे, जो हमारे वंशज रहे हुए हैं, और वो यहाँ गाय चराने आते थे तो गाय का ऑटोमेटिक ही दूध निकल जाता था यहाँ पर। तो बासा परेशान हो गए, गाय का बछड़ा भी भूखा मरने लगा। तो फिर एक दिन क्या बासा पहले आके यहाँ आके बैठ गए थे, तो फिर उन्होंने देखा तो गाय का ऑटोमेटिक दूध निकल रहा था। तो उसी रात में भगवान ने फिर दर्शन दिए उनको और बोला यहाँ पर मैं विराजमान हूँ। फिर उन्होंने यहाँ आके पूरी ये गुफा में रहती सब साफ की,
फिर अंदर देखा तो ये शिवलिंग के रूप में भगवान विराजमान थे। तब से ये यहाँ सब श्रद्धालु चालू हो गए बस। ये भी मानना है कि गुफा को एक अटावना दिया गया, हाँ। क्या कारण है? ये क्या है, गुफा थोड़ी सी नीचे थी तो उसमें लोगों ने देखा कि यात्री लोग आते हैं, कोई गुफा या नीचे नहीं बैठ जाए, इसलिए क्या पत्थर का ठब्बा लगाया। तो अगले दिन सुबह आके देखा तो पूरी गुफा ऊपर उठ गई थी। बिल्कुल। तो ये यहाँ के भगवान शिव का इतिहास था और हम आपको दिखाएंगे अभी के किस तरह यहाँ के जो श्रद्धालु थे उन्होंने यहाँ पर एक गुफा के लिए टेका कहा जा सकता है जो लगवाया था और उसके बाद में ये अचानक ऊपर उठ गया। हमारे साथ में कुछ भक्त लोग भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ का क्या इतिहास है और क्या मायने हैं। कहते हैं कि सावन महीने में बड़ी तादाद में भक्त यहाँ आते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? दुर्गेश और जी, कितने समय से आप यहाँ आ रहे हो? ऐसे 20 साल से आ रहे हैं। क्या मंदिर आते हो, दर्शन करते हो, क्या क्या मानते हो? वो अच्छा मानते हैं, माता जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो और भी हमारे साथ भक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? मेरा बिट्टू सुतार। जी, कितने समय से आप यहाँ मंदिर मैं दर्शन 15 साल से आ रहा हूँ। सावन के हर सोमवार को सुबह आता हूँ, दर्शन करता हूँ और बाबा के दर्शन के बाद मन को एकदम खुशी प्राप्त होती है और जब जो भी यहाँ पे आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए जैसे गुफा के अंदर महादेव जी विराजमान है, बहुत सुंदर नजर आए। तो यही कहना चाहूंगा। तो बिल्कुल यहाँ के इतिहास के बारे में हम जाना और हमारे साथ और भी भक्त हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। जी भैया, क्या नाम है? फूल उतरता है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है सबके। जी, हाँ। कितने समय से आप यहाँ दर्शन करने आए? मेरे को तो हो गया 9 साल। 9 साल हो गए। हाँ। आपने कभी कोई मनोकामना मांगी हो? हाँ, मेरा काम हो गया सब। हाँ। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम नारायण लाल मीणा है और मैं यहाँ काफी समय से आ रहा हूँ। और यहाँ मंदिर पर दर्शन करने से जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है और आत्म शांति मिलती है। आज हम खड़े हैं बीकानेर के करीब सागर गांव जहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसका नाम है डोंगरेश्वर महादेव मंदिर। डोंगरेश्वर महादेव मंदिर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर महाराजा डोंगर सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये कहा जा रहा है कि 150 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं एक विशाल शिवलिंग है और इस शिवलिंग के पीछे 20 और छोटे शिवलिंग हैं। कुल मिलाकर इसे 21 महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो एक बड़ा शिवलिंग बनाया गया है, यहाँ पर जो बीकानेर के राजा महाराजा हुआ करते थे वो नीचे जमीन पर बैठकर ऊपर तक जैसे जलाभिषेक कर दिया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप सोचिए कि जब इतना बड़ा शिवलिंग है और जमीन पर बैठकर आदमी जब अभिषेक करता है तो सोचिए उनका क्या वजन रहा होगा, उनकी क्या लंबाई रही होगी। तो इस तरह से ये जो महादेव जी का मंदिर है ये प्रसिद्ध मंदिर है और बीकानेर के सैकड़ों लोग यहाँ पर सावन के सोमवार को अभिषेक के लिए आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसके अलावा पूरे 30 दिन सावन माह में यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चलता है। यह मंदिर देव स्थान विभाग द्वारा भी संचालित किया जाता है जहाँ पुजारी को कुछ भेंट किया जाता है, खाद्य सामग्री वगैरह। और आज यह मंदिर पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं बीकानेर से सुजस के लिए नरेश। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।